आप सबको मेरा नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो का अपने विषय है सर्वनाम। तो संज्ञा के बाद आज अपन पढ़ते हैं सर्वनाम। देखिए, सर्वनाम की पहचान किस तरह की जा सकती है। तो सबसे पहले आप देखिए, सर्वनाम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें एक तो कौन सा सर्व है और एक है नाम। इन दो शब्दों के मेल से सर्वनाम बना है। अब इनका देखिए अर्थ क्या होता है। सर्व का अर्थ होता है सभी, सर्व का अर्थ होता है सभी, और नाम का अर्थ होता है संज्ञा, नाम का अर्थ होता है संज्ञा। तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सभी संज्ञाओं के स्थान पर, सभी संज्ञाओं के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। यानी हम ध्यान रखेंगे कि वाक्य में संज्ञा नहीं है, वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। वाक्य में संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके उसकी जगह अगर दूसरा कोई भी नाम है तो वह सर्वनाम है, तो वह सर्वनाम है। जैसे वह है, मैं, तुम, हम। अब वह में एक तो हम किसी का नाम लेते हैं कि राम जा रहा है। यदि हमें यूँ बोलते हैं कि राम जा रहा है, तो ये राम क्या हो गया, संज्ञा, क्योंकि हमने पहले ये जाना था किसी का नाम ही संज्ञा होता है, तब ये संज्ञा हो गया। लेकिन अब इस संज्ञा की जगह कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जाए, जैसे हम वह का करते हैं। राम की जगह हम लिख देते हैं कि वह है जा रहा है, वह है जा रहा है, तो ये वह क्या हो गया, सर्वनाम। क्यों हो गया, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। तो आप ध्यान रखें कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम होते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि वो होना चाहिए संज्ञा के स्थान पर ही। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ नहीं होते हैं। वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ नहीं होते हैं। यदि किसी वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम दोनों एक साथ हो गए तो वह सर्वनाम न होकर के क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो बस आप तो इतना सा ध्यान रख लीजिए कि वाक्य में संज्ञा नहीं है, संज्ञा की जगह कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल है तो वह सर्वनाम है। अब देखिए, सामान्यतः किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये सामान्यतः परिभाषा है, ये सामान्यतः क्या है, सर्वनाम की परिभाषा है। सर्वनाम की परिभाषा हम क्या मानते हैं कि किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि महेश एक अच्छा लड़का है। वाक्य महेश एक अच्छा लड़का है, तो हम बार बार ये बोले महेश एक अच्छा लड़का है, महेश बाजार जाता है, महेश जयपुर रहता है, महेश पढ़ता है, महेश लिखता है, तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम महेश की जगह दूसरे वाक्य में, यदि महेश एक संज्ञा है, महेश एक क्या है, संज्ञा है। अब दूसरे वाक्य में हम महेश की जगह कोई दूसरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें हमने संज्ञा का कर लिया, महेश एक अच्छा लड़का है, और इसमें महेश की जगह हमने क्या ले लिया, वह ले लिया, तो ये वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के स्थान पर यदि किसी दूसरे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो वह सर्वनाम होता है। ध्यान इतना रखना है कि उस वाक्य में संज्ञा शब्द नहीं और नहीं होना चाहिए। यानी उसकी जगह यदि संज्ञा से पहले यदि आ रहा है तो विशेषण हो जाएगा, संज्ञा से पहले यदि आ रहा है तो वो विशेषण हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, एक तो हम उदाहरण लेते हैं कि कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब हमें निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, तो ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, क्योंकि इसमें संज्ञा नहीं है। संज्ञा की जगह हमने कोई लिया है तो ये सर्वनाम हो गया। यदि हम ये ले लें कि कोई पशु आ रहा है, कोई पशु आ रहा है, तो ये संज्ञा तो इसमें आ गया। अब ये कोई यानी कौन सा पशु आ रहा है इसका ध्यान नहीं है, इसका मतलब है अब पशु कौन सा आ रहा है, इसमें पशु कौन सा आ रहा है इसका ध्यान नहीं है, कोई पशु आ रहा है, तो ये सर्वनाम नहीं होगा, ये सर्वनाम नहीं होगा। इसलिए आप ये ध्यान रखें कि संज्ञा से पहले आ रहा है तो वो सर्वनाम नहीं है,
और संज्ञा की जगह आ रहा है तो वो क्या है, सर्वनाम है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।